अगर कोई क्वेश्चन हो पहले, तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ये सीखने के लिए कोशिश करते हैं कि कैसे हम पार्ट में बज रहे अलग अलग सीन को अ, अपने सत्य के ज्ञान, अपने ज्ञान से सत्य में चेंज करें, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल से करेंगे। उसके पहले आप लोगों को अगर कोई भी बात कहनी है या पूछनी है तो प्लीज बताएं। किसी को नहीं, शुरू करें फिर। या कोई भी बात, ऐसी परिस्थिति जिसमें आप लोग बार बार फंसते हैं, अगर आपकी तरफ से ही मिलेगा तो हम उसी को ले सकते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल दें। उससे अच्छा है कि आप ही लोग बताएं कि कहीं कहीं पे कोई सीन जो बार बार आपके सामने आता है, चाहे वो आप खुद करते हो चाहे कोई और करता है, और उसको देखकर आत्मा में बार बार, आत्मा में तो आप नहीं कहोगे, मन में हलचल होता है। हाँ जी बीरा बहन। ओम शांति। जी। ओम हाँ शांति। दीदी, थोड़ा घर में अगर कोई, वैसे तो मतलब बाबा के बच्चे हैं तो काफी समझ आ गई है, लेकिन कभी कभी थोड़ा मतलब गुस्सा ज्यादा हो जाता। अगला कोई भी गुस्सा होता है तो ज्यादा ही ज्यादा पीछे पड़ जाते, तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है। हम्म। लेकिन फिर भी संभाल लेते हैं, तो उसके लिए क्या करें, मतलब कि थोड़ा नेचर ही बन गया है अच्छा। गुस्से आप का, अपनी उनका बात नेचर ही। आप अपनी बात कर रहे हो? नहीं, हमारा नहीं, हमारे मतलब हाँ हाँ। जो युगल उनके, कि उनका गुस्से का थोड़ा नेचर बन गया है, तो उसके लिए क्या मतलब। तो वो क्या करे या आप क्या करो? क्या किसके बारे में पूछना चाहते हो? हम मतलब उन्हीं, मतलब कैसे उनको टैग करें। अच्छा, आप उनको टैकल करना चाहते हो या हाँ आप मतलब अपनी शांति बनाए रखना चाहते हो, वो चाहे जो करे उसमें, या आप उनको बदलना चाहते हो, क्या चाहते हो? नहीं बदलना, हाँ थोड़ा बदलना चाहते हैं। और हम तो खैर मतलब काफी टैकल करते हैं, लेकिन अब कितना करें। अच्छा, पहली बात कि अभी ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कौन है? हाँ, वो आत्मा है। आत्मा तो क्वेश्चन नहीं पूछती। आत्मा के पास तो संकल्प और वाणी दोनों ही नहीं है। हाँ नहीं, तो वो आत्मा तो है, लेकिन अब वो ये है कि उसमें क्या है, ज्ञान नहीं है जो मतलब। ये पार्ट पूछ रहा है जो मीरा का पार्ट है ना। हाँ हाँ आत्मा अभी जो पार्ट बजा रही है, उस पार्ट में जो शरीर है उसका नाम है मीरा। मीरा की हाँ कहानी में उसको जो दूसरे आत्माओं के साथ कर्म बंधन मिले हैं, माना जो उनको दूसरे पार्टधारी साथ में मिले हैं, जिसमें वो उनको अपना युगल समझती है ना। अभी हम सिर्फ एक ही की बात करें, बाकी का तो आप उसी के हिसाब से चेक कर लेना। तो पार्ट हाँ में जो कथा है, जो कहानी है मीरा और मीरा के युगल की, ये एक फिल्म की स्टोरी है। ठीक है। अब इस फिल्म की स्टोरी में मीरा और मीरा के युगल की जो भी सीन आती है, उसमें जो भी डायलॉग्स बोले जाते हैं, या दोनों के बीच में जिस भी तरह की बॉन्डिंग है, या दोनों के जो भी संस्कार हैं, चाहे मीरा के चाहे मीरा के युगल के, दोनों के संस्कार भी पहले से फिक्स्ड हैं। तो अब ये दोनों ही संस्कार टकराने वाले हैं अगर, और दोनों के बीच में डायलॉग की भी काफी ऊपर नीचे होती रहती है, तो ऐसे में आ, क्या करना चाहिए? क्या डायरेक्टर को ये पिक्चर के स्क्रिप्ट बदल देनी चाहिए? हम्म। अब हाँ दीदी, बदलना चाहिए, हाँ ये जो बदलना चाहिए एक्टर जरूर है, मतलब। तो जिस जिस एक्टर ने मूवी साइन करी थी कि वो मीरा का रोल प्ले करेगी, और उसको कहानी साइन होते वक्त भले नहीं पता थी, लेकिन उसकी ये एक वो थी पूरी लीगली, मतलब उसने मान लिया था कि उसको जो भी बजवाया जाएगा वो बजाएगी, क्योंकि वो तो एक्टर है। अब एक्टर से चाहे जो भी बजवाया जाए, जो भी पार्ट प्ले करवाया जाए वो करेगी, और जो दूसरा एक्टर है साथ में वो भी अपने पार्ट अनुसार करेगा। लेकिन दोनों ही एक्टर्स जो हैं, ये आउट ऑफ द शूटिंग
आउट ऑफ द स्क्रिप्ट बहुत आपस में प्यार से शांति से रहते हैं, लेकिन जो जब इनका ड्रामा में स्टेज में पार्ट बजना होता है, तो डायरेक्टर ने उनको ऐसी स्क्रिप्ट दी है कि तुम लोग स्टेज में जितने बार जाना उतने बार लड़ना, उतने बार एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहना। तो जितनी अच्छी एक्टिंग करोगे उतनी तालियां बजेंगी। तो अब मीरा और मीरा का युगल जो एक किरदार है, कैरेक्टर है, वो जब ऐसी एक्टिंग कर रहा है, तो ये स्क्रिप्ट कैसे चेंज हो जाए, जब ये किरदार और ये युगल का पूरा जो स्टोरी लाइन है वो पहले से फिक्स्ड है। तो हम्म हाँ अब फिर अभी कुछ समझ आ रहा है आपको? हाँ, ये तो। हाँ कुछ समझ हाँ, पा समझ रहे आ हो? रहा है कि मतलब। तो अभी ये जो किरदार में डूबी हाँ हाँ, इतना। एक्टर है, एक्टर को तो किरदार के हिसाब से बजाना ही पड़ेगा। और जो युगल किरदार है, वो भी अपने बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बंधा हुआ है, उसको भी बजाना ही पड़ेगा। वो जो बजा रहा है वो भी नहीं चेंज कर सकता, और मीरा का पार्ट प्ले करने वाली एक्टर भी चेंज नहीं कर सकती। तो अब क्या करें? अभी बहुत ही अशांति हो गई, अब अब बताओ फिर अब इस क्या किया जाए? क्या सॉल्यूशन है, कोई और बताएगा? शांत रह के मतलब अपना काम करते जाओ, शांत मतलब कौन करेगा? डिटेच साइलेंस में रह के। डिटैच हो जाए, साक्षी ये हो तो जाए। सबसे पहले ये तो ये जानो कि मैं कौन हूं। आपने अभी तक ये जाना ही नहीं है कि मैं कौन हूं। डिटैच्ड ऑब्जर्वर या साक्षी दृष्टा, ये सब तो बाद की बात है। पहले ये तो जानो कि साक्षी होएगा कौन। साक्षी होने के लिए जिसको साक्षी। होना है, पहले वो तो जान जाए, वो तो जाग जाए। कौन साक्षी तो होगा भाई? मीरा साक्षी होकर मीरा का मेरा। पार्ट नहीं देख पा रही है, वो तो थक चुकी है मीरा के पार्ट को बजाते बजाते। हाँ, हम्म लेकिन क्यों? मीरा ही को साक्षी होना ना ना, मीरा पड़ेगा। साक्षी नहीं हो सकती। मीरा साक्षी होकर अचल आत्मा। अडोल नहीं रह नहीं नहीं, सकती। मीरा जो आत्मा। हाँ। ये रटा रटाया ज्ञान नहीं कि आत्मा। अनुभव करो। आत्मा इस मीरा के किरदार को जान कौन दे रहा है? जब अगर मीरा के किरदार में ये जो आत्मा, जो शब्द आपने कहा, वो अगर ना रहे, तो मीरा के किरदार में कोई लड़ाई, कोई बहस, कोई परेशानी, कोई चिंता, अशांति रहेगी क्या? नहीं, नहीं नहीं रहेगी। रहेगी, है ना? तो आत्मा अगर उड़ जाए मीरा के किरदार से, तो जो किरदार में जितनी भी अशांति थी या जो भी पार्ट में जो मीरा को पसंद नहीं आ रहा था, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो आत्मा उड़ी, उस आत्मा का सत्य क्या है, ये जानते हो आप? हाँ दीदी, आत्मा शरीर से जब अलग हो जाती है तो फिर शरीर का भान नहीं रहता है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ मतलब क्यों फिर वो नहीं नहीं होता? है उसमें फिर फंस। क्यों नहीं होता? फिर आत्मा को लड़ाई झगड़ा, इसलिए द्वेष या दूसरी ऐसी नेगेटिव भावना क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें फिर पावर आ जाता है बाबा का। बाबा का पावर आ जाता है? तो आत्मा ही साक्षी होकर। हाँ, बाबा शक्ति आत्मा के मतलब पास आ अपना जाती कोई पावर जैसे। नहीं है क्या? नहीं। हाँ, आत्मा का पावर जब शरीर से अलग होगी, जब तो जब ही पावर रहता है जी। शरीर से अलग होने पे ऐसा क्या हो जाता है आत्मा को कि वो सारी लड़ाई, द्वेष, ईर्ष्या और कलह क्लेश सब खत्म हो जाता है? जीते जी क्यों नहीं वो सारी स्टेज? लड़ाई शरीर से ही होती है। शरीर से इसलिए होती है क्योंकि शरीर से पहचान बना रखी है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो शरीर की सारी पहचानें खत्म, सारा क्लेश खत्म। तो जीते जी हम ये क्लेश खत्म करने के लिए शरीर से पहचान क्यों नहीं मिटा सकते? मीरा क्यों नहीं भूल सकती कि मैं फला फला की युगल हूँ? हम्म? मीरा का जो मैं यही समझना था। मीरा का किरदार प्ले करने वाली जो आत्मा है, ये आत्मा अपने को मीरा समझकर मीरा का स्वरूप बनी हुई है। और मीरा के किरदार में जो दुख आ रहा है, जो अशांति आ रही है, जो कलह क्लेश चल रहा है,
वो उसने अपने सत्य समझ लिया। जबकि आत्मा का सत्य क्या है? आत्मा का सत्य है कि वो सदा बंधन मुक्त है। वो किसी की पत्नी नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है, वो किसी की भाभी नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है। उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है शरीर से रिलेटेड या शरीर की दुनिया से रिलेटेड। तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो बंधन मुक्त अपने को अनुभव करने के कारण शांति से में और सुख में फील करने लगती है। लेकिन वही जीते जी क्यों नहीं कर सकती? माना जीते जी का कि शरीर में रहते क्यों नहीं कर सकती? ये ज्ञान इसीलिए तो है, बाबा बार बार कहता है कि जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। तो ये मीरा का किरदार भले ऊपर से प्ले हो, लेकिन मीरा के किरदार के अंदर जो आत्मा है, जो एक्टर है, वो तो भूल सकती है ना कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं इनकी माँ नहीं हूँ। ये लाइफ, ये जीवन जो दिखने में आ रहा है वो मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य, जो आत्मा का सत्य है, जो बाबा का सत्य है, वो है। और उस पर बार बार विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके पास ज्ञान के सिवा और कुछ भी हेल्प नहीं है जिससे आप दुख से निकल सको। और ज्ञान अपने आप में ऐसी लाइट और माइट है, ऐसी शक्ति है जो हमारे कितने जन्मों की भोगना को समाप्त कर देती है। जिस पहचान के साथ हम भोग रहे थे, वो पहचान मिटा देने मात्र से, ज्ञान जान लेने मात्र से हम कितने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आपने जो अभी प्रश्न किया, पहले तो ये मीरा के किरदार से बाहर निकलो, है ना। ये मीरा का किरदार आज यहाँ प्रश्न करेगा, कल किसी पंडित जी के पास जाएगा, कल फिर परसों किसी भविष्यवक्ता के पास जाएगा। और मीरा के किरदार में डूबे डूबे मीरा मीरा के दुख से छूटना चाहती है। नॉट पॉसिबल। मीरा की कहानी में अगर दुख लिखा है तो मीरा वो दुख को फील करेगी। अगर आप मीरा बनी रहोगी तो आप मीरा हो ही नहीं। ना आप मीरा हो और ना आपके हाँ। युगल का जो भी नाम है, ना वो है। दोनों ही आत्मा परम धाम से आए हो। दोनों ही आत्मा अपने सत्य वास्तविक स्थिति में एकदम साइलेंट हो, पवित्र हो, आपस में बहुत प्यार के साथ रहते हो। हमारा असली घर वो प्यार की दुनिया है, वो शांति की दुनिया है। यहाँ केवल किरदार में दोनों के साथ ये ऊपर नीचे तू मैं होता रहता है। क्यों? ड्रामा को इंटरटेनिंग बनाने के लिए। जिस दिन आप मीरा की पहचान से मुक्त हो नहीं, जाओगी, पहले मीरा के दुख से छूट जाओगी। ठीक है। जी, पहले से बहुत बदलाव आ गया। हाँ दीदी। तो अभी इस पे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ जी। अ, जी। भरत भाई ने पूछा है कि शरीर छोड़ने के बाद भी कोई आत्मा दूसरे को क्यों परेशान करती है? इसका कारण है कि 63 जन्म आत्माएं जब शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, तो जो शरीर छोड़ते समय उनके संकल्प होते हैं, उन संकल्पों से उनका सूक्ष्म शरीर निकलता है। वो सूक्ष्म शरीर संकल्पों का और उनके पिछले संस्कारों का बना हुआ होता है। उन संस्कारों में और संकल्पों में पिछले कर्मों की, जन्मों की स्मृति और इच्छाएं, वासनाएं सब साथ साथ जाती हैं। तो क्योंकि ज्ञान नहीं होता, सत्य की पहचान नहीं होती, तो सूक्ष्म शरीर में भी वो इच्छाएं, वासनाएं और वो जो संस्कार हैं, वो होने के कारण, और उन आत्माओं का आत्मिक लेवल में कोई हिसाब किताब होने के कारण, क्योंकि ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार मान लीजिए कि किसी ने साकारी शरीर में हिसाब किताब बनाया, लेकिन कोई हिसाब किताब साकारी शरीर से पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर वो आत्मा कभी कभी अपने सूक्ष्म शरीर से दूसरे साकारी पार्ट को परेशान करती है। मतलब पार्ट में दूसरी आत्मा को हिसाब किताब वश परेशान करती है, क्योंकि उसकी पहचान जो बनी हुई है वो उस वक्त शरीर से बनी हुई है। शरीर में केवल ये फिजिकल पांच तत्वों की बॉडी नहीं आ जाता, संकल्प और संस्कार जिससे सूक्ष्म शरीर बना होता है वो भी आ जाता है। तो जब तक हम ज्ञान से ये झूठी पहचानों को धो नहीं देते, तब तक हमें अपने शरीर छोड़ते समय, यानी आत्मा को शरीर छोड़ते समय अपनी जो स्मृति है वो कहीं ना कहीं शरीर के भान से रहती है। उसको शरीर के हिसाब किताब वो अपने बना कर रखती है, यानी उनसे पहचान रखती है। इसीलिए
बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं और एक दूसरे के अंदर प्रवेश करती हैं और परेशान करती हैं, क्योंकि उनका अभी स्मृति में देह भान है, देह के वासनाएं हैं, देह की इच्छाएं और कामनाओं के साथ शरीर छूटा है। तो वो लोग उनके पाठ के अनुसार वो वैसा ही पूरा करती हैं, है ना। और जब ये आखिरी जन्म में बाबा स्वयं आकर हमें ये ज्ञान देता है, इस ज्ञान से हमें योग की शक्ति देता है, तो हमारे अंदर फिर जो सूक्ष्म शरीर बनता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर जिस संकल्पों से बनता है, जिन संस्कारों से बनता है, वो अपने सत्य पहचान के कारण वो बहुत पवित्र होता जाता है। और इसीलिए ब्राह्मण जब शरीर छोड़ते हैं, अगर उन्होंने यथार्थ ज्ञान लिया है, तो फिर उनके अंदर जो सूक्ष्म शरीर बनता है वो एक तरह से उनके नई बॉडी के लिए तैयार करता है। क्योंकि नई बॉडी में ब्राह्मण्स के बाद जब देवता बनना है, तो देवताओं का जो सूक्ष्म शरीर एक्चुअली अलग से नहीं होता। देवता खुद ही इतने पवित्र होते हैं कि उनके मन बुद्धि संस्कारों की कोई अलग से पहचान नहीं होती। इसलिए उनका सूक्ष्म शरीर जब तक वो यहाँ धरती पर पार्ट बजाते हैं वो नहीं होता। वो डायरेक्ट आत्मा प्यार से शरीर छोड़ती है और दूसरा ले लेती है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कारों से कोई अलग पहचान नहीं है और वो पवित्र रहती है। और जबकि 63 जन्म यानी द्वापर से कलयुग तक मन बुद्धि संस्कार हमारे देह भान के हिसाब से सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, और वो इसीलिए उसकी इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को पूरा करने के लिए कई कई बार एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके परेशान करते हैं। ठीक है भरत भाई, क्या ये ठीक है या कुछ और क्लियर करना है? किसी और को कुछ पूछना है? अगर क्लियर ना भी हुआ हो तो हम इसको कभी एग्जैक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि ये कई बार हम वैसे समझ चुके हैं। अ, चलिए अभी जैसे हम कुछ इंसिडेंट्स लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो पार्ट में दिखने में आता है, और फिर हम उसको कैसे सत्य पहचान से अपने अंदर और दूसरों के अंदर के पार्ट को अवॉइड करके उसको रियल स्वरूप में देखें। मान लीजिए कि आपके सामने कोई आया जो झूठ बोल रहा है, हाँ, या कोई भी हो सकता है, घर का बाहर का, वो झूठ बोल रहा है। उस समय पार्ट में झूठ बोलना जो चला, अब उसको देखते हुए बाबा कहता है ना कि जो भी कोई आत्मा का पार्ट है उसको देखते हुए उसके सत्य को देखो। तो हम क्या देखें उसमें ऐसा कि उसके झूठ बोलने के पार्ट से हम आ, हिले नहीं, मतलब अफेक्ट ना हो, या अगर उनके झूठ बोलने के पार्ट से हमारे पार्ट में भी कुछ अफेक्ट हुआ, तो भी हम अपने सत्य में टिक सकते हैं। कोई बताएगा? इस पर होमवर्क किया होगा ना किसी किसी ने, दागनी बहन या प्रियंका बहन या कोई और? हाँ जी, आ- आप लोग शेयर करो, इसमें क्या प्रैक्टिस करोगे फिर और हम लोग शेयर करें। हाँ जी, रागनी बहन दीदी आप बताओ। दीदी इसमें ऐसा में इसके पार्ट में भी ऐसा होता है, तो ये यही देखती है कि वो आत्मा भी सत्य स्वरूप में बाप समान है, और मैं आत्मा भी बाप समान हूँ, हम दोनों का सत्य एक ही है। वो भी बहुत ईमानदार है, सत्य है, खुश है, खुशी देने वाली है, लेकिन पार्ट उसका ऐसा बज रहा है वो भी सत्य स्वरूप में सर्व गुण संपन्न, हम्म। और पार्ट उसका ऐसे बज रहा है, पार्ट से साक्षी हो जाती हूँ मैं भी, और वो भी, उसको भी पार्ट वो तो से नहीं हो अलग सकता, देखती हूँ। लेकिन आप उसको देखते हो, है ना। तो पहले तो आप अपने सत्य में स्थित होते हो जी कि दीदी। मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित होकर अपने को आत्मिक रूप में देख रही हूँ। फिर उसके पार्ट में भले ही झूठ बोलने का पार्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट में जो भी बजेगा वो ड्रामा में केवल ऊपर से बज रहा है। अंदर जो उसकी आत्मा बैठी है वो एकदम उसकी जो सत्यता है वो है उसकी पवित्रता। तो वो आत्मा है पवित्र, लेकिन पार्ट में अभी झूठ बोल रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी अपनी अवस्था सत्य के करीब होगी, और साथ साथ सामने वाले को आपसे शक्ति मिलेगी कि वो भी अपना झूठ का पार्ट हल्का कर सके या बदल सके धीरे धीरे। क्योंकि अभी तक सब लोग उसको झूठ बोलते हैं, झूठ बोलता है, झूठा है, मक्कार है, ऐसे करके वो सोचते थे, देखते थे, तो उसका वो पार्ट और तगड़ा होता जा रहा था। लेकिन अब आपने उसकी अपनी सत्य की स्मृति और उसकी सत्य की स्मृति से देख कर
उस आत्मा को शक्ति दी है ताकि वो अपने उस पार्ट को छोड़ सके, बदल सके, और उससे उस आत्मा को भी सतो प्रधान पार्ट की तरफ प्रेरणा मिलेगी। वो भी हल्का, उसका पार्ट भी हल्का होने लगेगा, जिससे वो जानबूझकर आपको दुआ नहीं देगा, लेकिन आत्मा टू आत्मा ऑटोमेटिकली आपको दुआ मिलेगी उसके सत्य को देखने के कारण। वेरी गुड। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई परपंच कर रहा है, कोई चुगलियां कर रहा है आपके सामने, आपके बगल में, आपके साथ या आगे पीछे, तो उस सीन को देखते हुए क्या करोगे प्रियंका बहन, क्या सोचना है? हाँ जी, हम्म। यही सोचेंगे पहले, अपना स्वरूप याद करेंगे कि हम क्या हैं, और फिर बस सामने वाले को देखेंगे कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये उसका पार्ट है, और हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए वो पार्ट बार बार आ रहा है अब हमारे मान साथ। लीजिए कि आपका भी इंटरेस्ट, जिस दिन हम इंटरेस्ट थोड़ा लेना छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका चला भी गया, तो अपने लिए भी क्या सोचोगे? और क्या हम्म। बाबा को बीच में कैसे लाओगे, अपने बाबा से लिए कैसे भी, करोगे? जैसा बाबा वैसा हम, लेकिन ये पार्ट में आ रहा है तो इसके पीछे भी कुछ कुछ कल्याण है। पहला ये भी सोच सकते हैं, दूसरा ये अपने सही रूप में अपन अपने को देखेंगे, सामने वाले को देखेंगे, हम्म। और उसको भी यही देखेंगे कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, जैसे मैं, जैसा मेरा बाबा हम्म। सत्य स्वरूप आत्मा है। हम्म। ठीक है, जैसे मैं अपने से बताऊं, जैसे लौकिक में अक्सर ही होता है कि बाकी लोग तो ज्ञान में नहीं है, तो वो लोग तो करते ही हैं इधर उधर की बातें, उसमें बड़े इंटरेस्ट से लेते हैं। तो कभी कभी इसने अभी जैसे नोटिस किया कि थोड़ा बहुत ये भी कान लगा लेती है। हाँ, कभी कभी इसके भी पार्ट का इंटरेस्ट उसमें, उनकी बातें सुनने में हो जाता है। तो ये पार्ट तो बातें सुनने में इंटरेस्ट कभी कभी लेने लगता है, लेकिन ये जो देख रहा है ना पार्ट से अलग आत्मा, कि बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तुझे उनकी बात हाँ। सुनने में, ये आत्मा हम्म। जागृत हो जाती है। और आत्मा फिर बाबा के साथ कहती, बाबा देखो इसको भी इंटरेस्ट आ रहा है उनकी बातों में सुनने में, वो लोग तो कर ही रहे हैं एक्टिंग पड़पंच करने की, और इसको भी थोड़ा थोड़ा बाहर के पार्ट में पड़पंच की जो है एक एक्ट में अपना पार्ट करने का मन कर रहा है। ये आप ले लो बाबा, ये इसका सत्य नहीं है। इसमें भी ये, हाँ, ये पड़पंच करना, वही पार्ट ही कर रहा है ना। हाँ, हाँ, इसके पार्ट में ये व्यर्थ का आत्मा तो बिल्कुल सुनना अलग है। इसका सत्य नहीं है, और उन आत्माओं का भी ये सत्य नहीं है। वो आत्माएं भी, क्योंकि पड़पंच में आप किसी ना किसी की निंदा ग्लानि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हो, है ना, तो वो आत्माएं भी केवल यहाँ पर स्टेज में एक पड़पंच करने का पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन मूल रूप में ये सब एकदम साइलेंस में बैठी हैं। मूल रूप में इनका सत्य है कि ये एकदम शांत है, कोई आवाज नहीं है। और ये ऐसे करने से, बाबा को दे देने से, उनके सत्य में उनको देखने से और मेरे सत्य को मुझे अनुभव करने से, वो सीन से मैं उसके बंधन से मुक्त हो जाती हूँ, है ना, और मैं अपने सत्य की प्रैक्टिस करते करते मैं योगी की अवस्था, मेरी जो योग बल है वो जमा होता जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। और भी हम ले सकते हैं, मान लीजिए कोई है जिसने छोटी छोटी बातों को, राई जैसी बात को पहाड़ बना दिया। हाँ, अब वो दोषारोपण करे जा रहा है। कोई भी हो सकता है, आपके पार्ट में भी आप भी कर सकते हो, आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो कभी किसी वक्त, या कोई दूसरा कर रहा है। उस समय क्या सोचना है, उस वक्त कैसे अपने सत्य में स्थित होकर उनको भी उनके सत्य में देखना है। दीदी, अगर बच्चे को कुछ कहे से बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो, तो इसको कैसे देखें बाबा के साथ? तो कॉन्फ्लिक्ट किसका हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट में रेखा नाम की एक माँ है, और जो भी उनका बच्चा है, वो भी दोनों पार्ट में माँ बच्चे हैं, रियल में तो नहीं है ना, रियल में तो बाप के सिवा किसी का कोई संबंधी है ही नहीं। तो ये दोनों का पार्ट अभी ऐसा नूंधा हुआ है कि दोनों को कॉन्फ्लिक्ट करना है। आप एक स्टेज में देखते होगे ना, लोगों ने ड्रामा स्क्रिप्ट मूवीज सीरियल देखे होंगे, तो कैसे दो लोग आपस में लड़ते झगड़ते, आजकल तो लोग रील बनाने लगे। देखो कितना आसान हो गया है बाबा के ज्ञान को, ड्रामा को समझना। साइंस में की इतनी सारी चीजें आ गई हैं,
ये रील वील आ गई है, उसमें लोग कितना झूठी झूठी एक्टिंग करते हैं और इतनी सारी चीजें। आप में से तो कुछ लोग उसमें देखकर समय भी बर्बाद करते होंगे। हाँ, तो उसमें वो लोग क्या रियल में कर रहे होते हैं? झूठी झूठी, वही लड़का बन जाता है, वही लड़की बन जाती है, फिर डायलॉग को दोनों को सीन वीडियो शूट करते हैं और फिर दोनों को मर्ज कर देते हैं और फिर डाल देते हैं, है ना? तो उसको देखने वाले हाँ 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 हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक माँ का पार्ट करने वाली एक आत्मा रोल में, और दूसरा बेटे का रोल प्ले करने वाली आत्मा रोल में, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। उससे अपने को परे देखो, ये देख कौन रहा है कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, माँ माँ और बेटा कॉन्फ्लिक्ट में डूब गए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट में अटेंशन किसका गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ? वो आत्मा है ना? तो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये देखने वाला, अटेंशन देने वाला आत्मा जागृत हो गई, अरे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। किस किस का हुआ? माँ का बच्चे के साथ पार्ट में हुआ, दो देहधारियों का हुआ। तो बाबा के साथ बैठकर तुरंत बाबा को बताना है, बाबा पार्ट में ना ये इसने नहीं, मतलब इसके पार्ट के द्वारा ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ये इसका सत्य नहीं है। उसने उसको डांटा, चिल्लाया या जो भी किया, इसका सत्य है। और उस दूसरे पार्ट का भी सत्य है, दोनों ही आत्माओं का सत्य है कि दोनों परम धाम में बहुत प्यार से, शांति से, पवित्रता के साथ रहते हैं। इन दोनों को कोई मत लेना देना ही नहीं है। अब ये पार्ट में क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? एक कुछ दूसरे से चाह रहा है, दूसरा उसको वैसे कर नहीं रहा है। और कलयुग में कलह क्लेश के कारण ही ये बनने हैं कि एक कुछ चाहेगा, दूसरा उसको करेगा नहीं। तो अगर कलयुग में सारे पार्टधारी ऐसा पार्ट प्ले ना करें, तो काय का कलयुग? तो कलयुग को भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। लेकिन हम आत्माएं जब ब्राह्मण बन जाती हैं, तो फिर हम सबको ज्ञान हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। और हमको आत्मा का ज्ञान होने के कारण आत्मा बीच बीच में जाग कर देखती है, अरे मेरे पार्ट में ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। और फिर अगर ठीक नहीं कर पाती है तो बेचारी दिल शिकस्त हो जाती है, बाबा मैं आपके ज्ञान में इतने सालों से चल रही हूँ, आज अभी तक मेरा क्रोध ही नहीं खत्म हुआ। हाँ, वो समझने लगती है कि पार्ट में जो हो रहा है वो है। तो यहीं पर ज्ञान काम आता है कि तुम जो देख रही हो वो तुम नहीं हो, वो झूठी दुनिया है, वो झूठा ड्रामा है, वो झूठी स्क्रिप्ट है, और वो ड्रामा अनुसार बज रही है। तुम अपने सत्य को क्यों नहीं देखती? मैंने तुम्हारा सत्य बताया है ना, मेरे समान एकदम साइलेंस, एकदम शांत, एकदम प्रेम से भरपूर, पवित्र, ये है तुम्हारा सत्य। अच्छा बाबा, ये मेरा सत्य है? लगता तो नहीं। लगता तो नहीं। ऐसा भी लगेगा, क्यों नहीं लगता? क्योंकि पार्ट से पहचान बना रखी है, इसलिए नहीं लगता। बाबा बोल रहा है ना कि है तुम्हारा सत्य, तो मान जाओ। हाँ बाबा है ना? जितने बार आप कहोगे हाँ मेरा वही सत्य है, हाँ वही सत्य है, तो झूठा पार्ट अपने आप शांत हो जाएगा। झूठा पार्ट फिर आपको परेशान नहीं करेगा, और वो धीरे धीरे बाहर का संस्कार, बाहर के जो भी पार्ट में ऊपर नीचे था, वो भी धीरे धीरे मर्ज होकर खत्म होने लगेगा। ये सारे बाहर के पार्ट बजी इसीलिए रहे कि हम अपने को आत्मा, अपने सत्य में ना टिका पाए, और ये माया हमको फंसाती रहे। ठीक है। हाँ जी। अभी हम बात कर रहे थे, राई को पहाड़ बना रहा है कोई, तो क्या सोचने वाली बात आ गई इसमें। अभी क्या करें, ये सीन आया हमारे सामने। मान लीजिए कि आप रोड में जा रहे हो और किसी ने, एक बाइक वाले ने गलती से एक रिक्शे वाले को आ, या ठोकर मार दी, या ऑटो वाले को ठोकर मार दी, और वो अब ऑटो से निकल कर बात का बतंगड़ बना रहा है, और आप उस ऑटो में बैठे हो और बहुत शोर हो गया, बहुत शोर, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा मच रहा है। उस समय आप अपने सत्य में टिकोगे, या वो सीन को देखकर हाय भगवान क्या हो रहा है, बाबा आ जाओ बचा लो, ऐसे करने लगोगे? हाँ, क्या है उस समय सत्य में कैसे टिके? उस वक्त उस घड़ी को योग में कैसे बदले? कोई बताएगा? नहीं। हाँ जी। ऑटो चेंज कर ले। ऑटो चेंज कर ले। और मान लीजिए नहीं है कोई और ऑटो, आप बिल्कुल भीड़ में फंसे पड़े हो, तो बाबा बाबा के साथ क्या बैठ जाए ऑप्शन दी? बस। हाँ बाबा कुछ साक्षी होकर ड्रामा को हाँ, देखेंगे, शांत होकर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत होकर देखेंगे। तुरंत, तुरंत अपनी योग तो नहीं आत्मा लगा? का। नहीं, योग लगाना क्या होता है? हाँ। अभी ये समझ भी तो क्लियर करो। नहीं। योग लगाना नहीं होता है,
कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ अपने सत्य को पहले तो स्थित करो कि मैं आत्मा अभी इस ऑटो वाले भैया का सवारी बनकर यहाँ बैठी हूँ। ये ऑटो वाला जो का पार्ट बजाने वाला है वो आत्मा अभी इसके साथ ही ये होना था ड्रामा में कि ये दूसरा बाइक वाला इसको ठोकर मारने आया। अभी कितना प्यारा सीन चल रहा है, दोनों दो आत्माएं जो परम धाम में कितने प्यार से रहती हैं, यहाँ पर देखो अब कैसे लड़ने झगड़ने का पार्ट प्ले कर रही हैं। लेकिन सत्य में तो इन दोनों का बीच में प्यार बहुत है, ये दोनों पवित्र आत्माएं हैं। और मैं आत्मा भी यहाँ पर इनके सीन को देखने के लिए बैठी हूँ, सवारी बनकर। हाँ, तो जैसे ही आप इस सत्य में स्थित हो जाओगे तो आपका योग लगा लगाया है, आप अपने सत्य में स्थित हो, उसके सत्य को देख रहे हो, आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो दोनों के पार्ट का भी जो लड़ाई झगड़े का पार्ट था वो शांत होने लगेगा। या नहीं भी हुआ तो आप वहां से जब निकल गए तो आप दोबारा उसके बारे में सोचोगे नहीं कि आज उसने मेरा समय बर्बाद कर दिया, आज आज का दिन मेरा बहुत खराब गया, खामखा वो दोनों लड़ गए, ऐसा वैसा, है ना। ये तो पूरा देह भान में फंसे रहोगे। और अगर आत्मिक स्वरूप उस में टिकोगे तो उस घड़ी भी आप योग में हो। ड्रामा है, नाटक चल रहा है, उस ये टाइम भी सब। हाँ, उस टाइम भी दीदी खुशी खुशी का एहसास हो, मतलब टाइम जब भी आपको आत्मा ऐसे स्थिति लगे में। जैसे सपना चल रहा है। युग तो नहीं जैसे लगता योग लगाने का हाँ। क्या मतलब है, आप लोग अभी समझ नहीं रहे हो मीरा बहन। योग लगाना क्या नहीं है? नहीं, योग पलथी योग मार के योग बैठ नहीं, जाए, मुद्रा बनाकर आंखें योग नहीं, बंद वो तो करके ओम, ऐसे ये योग है? नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो अपने आप खुशी रहती है योग अंदर, क्या होता है? और अपने आप शक्ति ऐस होता है। योग का मतलब होता है मैं आत्मा अपने योग तो सत्य को लगा चुके जानती हैं हूँ, अभी। इसको योग कहते हैं। अपने सत्य को जानने के लिए आपको कोई अलग से बैठना, अलग से कुछ फोटो देखकर उस पे एकाग्र करने की जरूरत नहीं है। अपने सत्य को तो हर पल जानना है ना आपको। अब आपके सामने कोई अनावश्यक बोलने के संस्कार वाला आ गया, तब कैसे योग लगा होगा आपका, बताइए? कैसे रहेंगे आत्मिक अवस्था में उस समय? कोई अनावश्यक सामने से बोलने वाला पार्ट प्ले कर रहा है। अब मैंने ये आधा हिंट दे दिया, हाँ, कि वो आया है उस, जैसे पिक्चर देखी होगी ना आपने, कॉमेडी पिक्चर किसी में, तो किसी किसी का होता ही है कि वो बोलता है अनावश्यक, कॉमेडी में बोलता रहता है, तो उसको देखकर एंजॉय किया जाता है ना। अरे कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है। अगर ऐसे एक्टर्स ना हो जो अनावश्यक बोले तो मजा कैसे आए? हर एक को एक्टर देखो, हर एक को उसकी एक्टिंग से अलग परे जो आत्मा है उसके सत्य में देखते हुए उसकी एक्टिंग को एंजॉय करो, है ना। कितना बढ़िया गुस्सा करता है, कितना बढ़िया निंदा करता है, कितना बढ़िया मेरे में कमी निकालता रहता है, कितना बढ़िया मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। हम्म। कोई बहानेबाजी करता है तो बाई है, हमेशा बहानेबाजी करती है, कितनी बढ़िया एक्टर है, इसको बहानेबाजी करने की एक्टिंग मिली हुई है। हमेशा स्क्रिप्ट इसकी बहानेबाजी की लिखी रहती है। हाँ, इसके ऊपर मूवी बना दे बहानेबाजी की तो कितनी बढ़िया रहे। आप देखोगे, लेकिन सिर्फ पार्ट तक एंजॉय करके खत्म नहीं कर देना है, उसके सत्य को भी देखो, तभी उससे दुआ मिलेगी, तभी उसके पार्ट को भी हिम्मत और शक्ति मिलेगी कि वो अपने उस तमो प्रधान पार्ट से निकलकर अपने सतो प्रधान पार्ट की तरफ आ सके। क्योंकि हम आत्माएं आधार मूर्त हैं, हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे वो आत्मा का पार्ट उसी दृष्टि से चेंज होकर सतो प्रधान की तरफ बढ़ने लगेगा। क्योंकि सब पुरुषार्थ नहीं करेंगे हमारी तरह, सब हमारी तरह ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन वो सब हमारे दृष्टि से, उनके प्रति वृत्ति से हमसे शक्ति पाएंगे कि वो भी अपने पार्ट में मुक्त हो जाएं, अपने तमो प्रधानता के पार्ट से। श्रद्धा दीदी आप कुछ कह रहे हो? भरत भाई ने लिखा आत्मिक स्वरूप की नहीं, स्मृति में रहना ही योग है। करेक्ट, योग लगाना वर्ड बोलते हो ना तो बहुत, ये हो गई पुरानी हैबिट, योग लगाना है, योग लगाना है, क्या योग लगाना है? मैं आत्मा, मुझे खुद को अपनी अवस्था में टिकाने के लिए कोई अलग से लगाना है, क्या करना है? हाँ, इसको ठीक करना है अभी। और कोई बताएगा? जैसे मान लीजिए कि कोई पंक्चुअल नहीं रहता है, अब आपका मान लीजिए घर में कुक लगा हुआ है या दूध देने वाला लगा हुआ है, वो नहीं आता टाइम से, वो आगे पीछे ऊपर नीचे ही हमेशा कर देता है। हाँ, तो फिर
वहां पर कैसे अभ्यास करेंगे अपने सत्य का, और उसको सत्य को देखने का, उसके सत्य को बिना डिस्टर्ब हुए अचल अडोल अवस्था में कैसे रहेंगे, बताइए। अभी तो समझ गए होगे ना। हाँ जी पहले रागनी बहन। ओम हम्म। शांति दीदी। जी। जी, पहले अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखेंगे, फिर उस उसके पार्ट को भी, उसको उसके भी सत्य स्वरूप में देखेंगे कि ये आत्मा भी एकदम पंक्चुअल है, सत्य स्वरूप में बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है और टाइम पे अपना काम करती है। नहीं, ये तो उसको उसके सत्य एक्सपेक्टेशन स्वरूप हो में ही गई। देखेंगे, इसका ना ना ना, दिख रहा है। ये तो पार्ट का, आप पार्ट, उसके पार्ट को ठीक करने के संकल्प कर रहे हो कि वो पंक्चुअल रहे। वो ये तो हमें पार्ट को सही करने का कोई यहाँ पे काम नहीं करना है। उसका सत्य तो ये पार्ट, साक्षी हो जाएंगे बिल्कुल कि इसका। पार्ट में तो आत्मा चाहे जो करे, लेकिन रियल में सत्य में तो आत्मा कुछ भी करती नहीं है। हाँ। हाँ, रियल में, पार्ट में तो कुछ भी करे, रियल में तो आत्मा कुछ नहीं करती है। हाँ तो अभी अगर तो हमने, साक्षी हो जाएंगे इसमें। साक्षी कौन होगा? अभी आप, हाँ, अपने घर की मालकिन हो और वो आपको टाइम से चाय बनानी है, टाइम से सब काम करने हैं, और वो बे टाइम आता रहता है, कभी कमी पड़ जाती है दूध की, कभी कुछ हो जाता है, तो अब आप कैसे साक्षी होगे? कौन साक्षी होगा? और रागनी बहन के पार्ट में परेशान होने आत्मा का पार्ट साक्षी। चल रहा है, कंप्लेन करने का पार्ट चल रहा है, तो तो पार्ट तो अपना अपना बोल बोलेगा ही, पार्ट तो कंप्लेन करेगा, लेकिन हम्म, आत्मा साक्षी हो जाएगी, हाँ उस चीज से दुखी नहीं होगी। आत्मा अपने सुख स्वरूप में रहते हुए उसे बोलेगी। राइट। रागनी बहन का पार्ट में कंप्लेन करने का भी चल रहा है। अगर रागनी बहन पार्ट से उस दूध वाले भाई को अगर डांट भी रही है, तो भी जो रागनी बहन के इस पार्ट को बजते हुए देख रहा है, वो आत्मा ना, रागनी बहन एक किरदार है, लेकिन इस किरदार को जान देने वाली जो उनके तन में आत्मा, यानी वो मैं खुद, वो आत्मा साक्षी होकर देख रही है कि आज ये सीन में किसी दूसरी आत्मा के पार्ट को डांट रही है, या कंप्लेन कर रही है कि भैया तुम टाइम से नहीं आते हो, हम आपको बदल देंगे, ऐसा कुछ भी है ना। तो आत्मा यहाँ बाबा के साथ बैठकर बाबा से कह रही है कि बाबा, ये रागनी बहन या ये इसके पार्ट में अभी ना थोड़ा परेशान होना चल रहा है, ये थोड़ा चिंतित या अम, अ, अंदर से वो हो रही है, लो फील कर रही है, या डांट रही है तो क्रोध फील कर रही है, इरिटेटेड फील कर रही है, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है। पार्ट में, एक्टिंग में ये इरिटेटिंग लग रही है, लेकिन मेरा सत्य है कि मैं सदा सभी से संतुष्ट हूँ, मैं सदा शांत और पवित्र हूँ, सभी के लिए अच्छा। मैं संकल्प की तो बात ही नहीं है आत्मा के उसमें, लेकिन बस मैं सब पवित्र हूँ एकदम, मैं सदा संतुष्ट हूँ, कोई कंप्लेन नहीं है, ये मेरा सत्य है। और ये जो इरिटेटेड इसका बिहेवियर हो रहा है, इसके मन में जो संकल्प और भावनाएं आ रही है, ये आप ले लो, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हो गया अपने पार्ट को साक्षी होकर देखने वाली आत्मा। और फिर जो दूध वाला भाई पार्ट में बार बार बहानेबाजी कुछ करता है या कुछ भी, तो उसको पार्ट ऐसा मिला है बाबा, इसकी स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया है कि ये तो ऊपर नीचे ही होता रहता है। हाँ, तो आप देखोगे कि जब आप उसके सत्य को देखोगे कि वो पार्ट में ऐसा है, लेकिन उस आत्मा का भी सत्य है कि वो पवित्र है। पवित्र होने का मतलब हर चीज, हर काम एक्यूरेट करना। तो आप उसके सत्य को बार बार हवा दोगे, उसके झूठे पार्ट को, जो कि बहानेबाजी करने वाला पार्ट बज रहा है, उससे अपना ध्यान हटाकर बाबा को दे दोगे उसकी ये कमी कमजोरी, तो आपको खुद अनुभव होगा कि वो भी, उसको शक्ति मिल रही है टाइम से आने की, सही बोलने की, ईमानदारी से पार्ट प्ले करने की, और उसका पार्ट भी एक्यूरेट होने लगेगा, और उसके द्वारा, उस आत्मा के द्वारा आप आत्मा को भी दुआ मिलेगी। ठीक है। मिल्कमैन को बोलना जी है दीदी। टाइम पे जी आइए, दीदी। अगर नहीं आता। ये पार्ट में क्या बोलना है या नहीं बोलना है, ये आप क्यों सोच रहे हो? ये तो बना बनाया फिक्स ड्रामा नहीं है। जब जो बोलना होगा वो अपने आप नहीं निकल जाएगा? क्या हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हमें क्या बोलना है?
हाँ, हमें लगता है कि हमने सोचा अभी कि मैं इसको ना ऐसा ऐसा बोलूंगी और ऐसा बोलती हूँ, लेकिन वो जो आपने सोचा भी था ना, ये ड्रामा में फिक्स था, इसमें क्यों बुद्धि लगा के वेस्ट कर दिया टाइम। इससे तो बेहतर होता है कि मैं बाबा के साथ आत्मिक स्वरूप में साइलेंस में बैठ जाती, फिर पार्ट को देखती, जो बोलना होता अपने आप भूल जाता। यही तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं संगम युग का। हम एक एक सीन में एक संकल्प को या एक कोई भी पार्ट बजाने के लिए ढेरों संकल्प क्रिएट करके टाइम इतना वेस्ट कर देते हैं, जबकि जो बजना है वो पहले से स्क्रिप्टेड है, पहले से लिखा हुआ है। और हम उस समय बाबा की याद में टिक सकते थे, लेकिन हम वो ना टिक कर हम ये चूज करते रहे कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बोलें या ना बोलें, इन सब में, है ना। तो ये चीजें हमें बहुत तो, ध्यान तो रखना। दीदी जैसे ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जैसे सोचते भी हैं जो कि सामने वाले को बोलेंगे, जैसे अपन सोचते हैं कि सामने वाले को ये शब्द बोलना है, सोचते रह जाते लेकिन बोल नहीं पाते। और जो मतलब पाठ चलता है और कुछ मतलब नहीं बोलना वो बोल जाते हैं, और जो बोलना था वो बोल ही नहीं हाँ पाते। हाँ। ऐसा भी हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि आपने जो सोचा और जो हुआ नहीं, ये सारी चीजें, दोनों ही चीजों में आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, जबकि आपको इसका मतलब है कि टोटली पार्ट कॉन्शियस होकर रोल में डूबे हुए थे, है ना। रोल को ऊपर से हम उसके कर्ता बन के सोच रहे थे, सोचता बन मतलब सोचता बन के सोच रहे थे, कर्ता बन के करने की कोशिश कर रहे थे। और दोनों में ही हम फिर जो अपना सत्य है, अब ज्ञानी जीवन मतलब योगी जीवन, एक एक सेकंड एक एक पल आपका श्वासोश्वास बाबा की याद में अपनी आत्मिक अवस्था में बीतना चाहिए। और अभी हम पार्ट में ही फिर उसको वेस्ट करते जा रहे हैं। चलो ये भी नूंद है, बीत गया तो बीत गया, अभी पास्ट की बात नहीं, फुल स्टॉप। लेकिन अभी इस प्रैक्टिस को अभ्यास में लाएं, है ना। शर्मिला बहन, आप क्या कह रहे हो। हाँ ओम शांति। एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी, इसमें क्या सहन शक्ति की भी जरूरत है इस वक्त? ये अभी जैसे कल ग्रुप वाले ने शाम की टाइम से अव्यक्त नहीं दे मुरली, रहा है उसमें। देखिए कल शाम की अव्यक्त मुरली में हम्म, बाबा ने क्या कहा था। कल शाम की थी, परसों शाम की थी, हर्षित मुक्ता वाली, कब कब तो चली थी, कल कल। थी शायद, हाँ। हम्म, तो उसमें यही बाबा ने कहा कल ना कि संडे हाँ। जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, तो जो दो मुख्य शक्तियां अ, हर सीन में चाहिए होती है, ईदर ऑफ वन, वो है सामना करने की शक्ति या सहन करने की हम्म, शक्ति। तो अगर हम पार्ट yes, कॉन्शियस होंगे तो हम सोचते रह जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी शक्ति यूज करें, और जरूरी नहीं कि वो शक्ति हमको फील हो अपने अंदर कर पाने में। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होंगे, मुझे पार्ट याद नहीं रहेगा या मैं अपनी आत्मा के सत्य में स्थित रहूंगी, तो ऑटोमेटिकली अगर सहन करना होगा तो सहन हो जाएगा, सामना करना होगा तो सामना हो जाएगा। आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अपने सत्य में सर्व शक्ति स्वरूप है, सर्व शक्तियों की ऑलरेडी वो ओके। रिफ्लेक्टर है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी अपनी लाइफ के ही रिसेंटली हुए। हमारे घर के नीचे एक ऐसे ही छोटा सा वेंडर वो होता है, जैसे सड़क में बिछा कर अपना कुछ सामान बेचने लगते हैं ना, छोटे छोटे, जो ये पार्ट बजा रहे हैं शॉपकीपर्स। तो उसमें से 3 दिन 4 दिन से एक छोटा सा ऐसी फाइल वगैरह बेचने वाला भैया, अभी मैं उसको पार्ट से ही बता रही हूँ ना, क्योंकि इतना फिर आत्मा फिर पार्ट और दो चीजों को अलग अलग करे। तो वो बेच रहा था और उसने बहुत बड़ा स्पीकर लगा रखा था, और वो लगातार वो बेचने की आवाज निकल रही थी, फाइल ले लो, 100 रुपए की फाइल ले लो। मतलब वो अगर 10 घंटे बैठा है तो 10 घंटे में से उसके पूरे टाइम बिना ब्रेक के वो आवाज लाउड स्पीकर में चले जा रही है। और जस्ट यहाँ पे ये मैं जहाँ बैठी हूँ, वहां पर ये आवाज एकदम क्लियर आती है। तो जब ध्यान नहीं जाता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन माया है ना, कभी कभी एकदम से परेशान होती, क्या है यही बैठ गया है, यही शोर किए जा रहा है, थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकता अपना भोपू। हाँ, ऐसे ऐसे इसके माया अंदर आ रही थी। अब जबकि पता है कि वो आत्मा जस्ट एक छोटे शॉपकीपर का पार्ट प्ले कर रही है, हाँ, भैया का पार्ट प्ले कर रही है बेचने वाले। उसकी भी तो जीवन निर्वाह के लिए ये जरूरी है, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है, ये भी चल रहा है। ज्ञानी मन की रहमदिली भी चल रही है, और अज्ञानी मन बार बार परेशान भी हो रहा है। तो क्या हो गया, अब यहाँ से कहीं और बैठ जाए ना, हो तो गया अब इतने दिन, कहीं और चला जाए, ऐसे ऐसे करके। तो
अज्ञानी मन कह रहा है कि उसको मना करूं, जाके बोल के आऊं भैया आप यहाँ से हट जाओ। ज्ञानी मन कह रहा है कि अरे उसका यहाँ सामान चल रहा है, उसको अपने घर के लिए कुछ कमाना है, कमा लेगा, क्या हो रहा है, तुम वहां ध्यान मत दो ना। ज्ञानी मन कह रहा है ध्यान मत दो, वहां ध्यान क्यों देती हो, इतनी शोर आती है, उसी में ध्यान देना है तुम्हें। दोनों की लड़ाई। और ये दोनों को अंदर ही अंदर देखने वाली मैं आत्मा बाबा के साथ बैठकर बाबा को बता रही हूँ कि बाबा ये देखो, एक तरफ ये परेशान हो रही है इसके पार्ट में, दूसरी तरफ ज्ञानी मन इसको समझा रहा है। और जो ज्ञानी मन और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, कहूं या नहीं कहूं। अब क्या हुआ कि कुछ काम से ये नीचे गई थी, उसको बोलने नहीं गई थी, कुछ और काम से मार्केट गई थी, तो वहां से ही निकली तो थोड़े डिस्टेंस पे आ, इसके साथ जो इसकी लौकिक माँ थी उससे बोला कि ये भैया की बहुत आवाज आती है। तो उन्होंने बोला कि चलो बोल देते हैं इसको कि तुम जाओ, उठ के चले जाओ, अब भैया कहीं और बैठ जाओ। तो इसने कहा, इसने कुछ नहीं सोचा कि बोलना है कि नहीं बोलना है, और इसने बाबा को कह दिया बाबा वो सीन आने वाला है जिसमें कुछ होगा, आप देख लेना, मैं तो आपके साथ बैठी हूँ। और ये बस वहां से घट निकली तो मम्मी जो माँ है लौकिक में, तो वो बोलने वाली थी, इसने कह दिया नहीं रहने दो, उसके उसको भी तो जरूरी है ना उसके शरीर के निर्वाह के लिए। तो उसने मना कर दिया और हम घर वापस आ गए। और सेकंड डे से वो भैया अपने आप चला गया, वो कहीं और चला गया। तो कहने का मतलब घटना, कोई परिस्थिति आपकी चेकिंग के लिए आती है ड्रामा में, जहां पर आप ये देख सको कि आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो या नहीं, आपको अपनी अचल अडोल अवस्था याद है कि नहीं। तो आत्मा बार बार मन के परेशान होने को नोटिस कर रही थी, लेकिन अपने सत्य में स्थित हो थी कि वो तुम कितने भी परेशान होती हुई देखो पार्ट में, रूपाली पार्ट कितना भी परेशान किसी से इरिटेट होते हुए दिखे, लेकिन मैं आत्मा जानती हूँ मेरी सत्य अवस्था अचल अडोल है, मैं साइलेंस से परे हूँ, है ना। तो ऐसे करने से ऑटोमेटिकली सामने जो आपकी परीक्षा ले रहा होता है, माया के रूप जिस रूप में भी आते हैं, वो अपने आप मर्ज हो जाते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो ये हर सेकंड आप एक ऐसी परीक्षा दो, बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब एक लास्ट और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ओके। कि कोई आप दीदी ही को कुछ पूछना है। हाँ जी, जी शर्मिला बहन। दीदी मैं एक बोल रही हूँ, मैं सुबह जैसे इस सामने घर में गई, तो वो आत्मा से कुछ बात करनी थी तो जरूरी, तो पूरे हाँ हाँ सुनेंगे, रुक जाओ। तो उसके बाद देखिए कोई ना हमें ये नहीं कर रहे हैं कि बात सुनना है या नहीं, वो अपने काम में सब बिजी हो गए। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी, मैं सोची नहीं ये भी तो आत्मा, ये इसका रोल ही है, ऐसा भी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठ कर फिर खुद ही चली आई, मैं कुछ बताई भी नहीं। मैं सोची नहीं बेकार परेशान होंगी, मैं भी बैठूंगी, मेरे पे भी कुछ बातें ऐसे आ रही थी, अभी मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कोई मुझे एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ आ रहा था। मैं सोची नहीं ये सब नहीं सोचना है, मैं इस करके चली आई। तो वो मैंने ठीक किया ना, मैंने ऐसे बाबा के साथ नहीं की, मैं ऐसे वो सोची कि ये आत्मा है, वो उसका अपना बिजी कुछ प्रोग्राम है, वो अपना काम करे, मैं अपने काम में चली आई। यही किया मैंने। आपने जो और किया कुछ करना इसमें था कि उसमें करता मत बनो ना, हाँ हाँ, कर्तापन, अच्छा। करता मैं नहीं आत्मा। बनो। जो सीन बीत चुका है हम्म, वो सीन वैसे ही स्क्रिप्टेड था। क्या हम्म, अभी आत्मा शर्मिला के पार्ट स्क्रिप्टेड को था, यस। अच्छा। पास्ट में जाकर बदल सकती है? हम्म, जो अभी बीता थोड़ी देर पहले जिसकी आप बात कर रहे हो, वो नहीं। सीन बदला जा सकता है हम्म, जो बीत चुका? नहीं। तो फिर माया नहीं, मन आपको ये क्यों कह रहा है कि मैंने ठीक किया या वो नहीं होना किया? था वो हो गया, हाँ, अच्छा। वही होना था वही हुआ। हम्म, आपको उस वक्त संकल्प ऐसा ही आया कि आप हम्म, उठ के वहां हम्म, से चले जाओ, और वो संकल्प ड्रामा में पहले से फिक्स था आना, इसलिए वैसा आया और आप उठ हम्म, के चले गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने सोचा? अच्छा, आप नहीं सोचने वाली थी, आत्मा सोचती कहाँ है? अच्छा। शर्मिला का मन भी हम्म, सोच रहा है कि मैंने सोचा। तो हम्म, मन तो ड्रामा के अच्छा। बंधन में इतना बंधा हुआ है कि ड्रामा उसको जो देगा उसको वही सोचना पड़ेगा। अभी भी अच्छा, शर्मिला ओके। पार्ट बात हम्म, कर रहा है, अभी शर्मिला का मन हम्म, पार्ट बात कर रहा है, आत्मा तो इन प्रश्नों से परे है। जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, उसको बदल सकते थे या नहीं बदल सकते थे। हम्म, आत्मा की स्थिति में हम अपने पास्ट और फ्यूचर की रत्ती भर बात करते ही नहीं, है ना। क्योंकि आत्मा जानती है अच्छा, अच्छा। कि वो सिर्फ दृष्टा है, वो बीच सिर्फ बीच में वो एक बात एक आ रही सीन, है।
फिर अभी हाँ, आपको अगर हाँ, आ भी रही है, परेशान कर रही है, वो संस्कार है ना हमारा, वो देख रही एक 63 जन्म का ये संस्कार है शर्मिला के की आत्मा के मन में, कि वो बीती हुई बातों का बार बार चिंतन करती है। वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम, इस पार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो आज ज्यादातर पार्टधारियों की प्रॉब्लम है कि हम बीती हुई बातों को बार बार सोचते हैं सही किया या गलत। तो यहीं पर ये सोच से परे जाने वाला जो आत्मा है वो देख रही है कि पूछ कौन रहा है, ये मन पूछ रहा है मैंने सही किया या गलत, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को देख कौन रहा है पूछते हुए, आपकी तरफ कौन देख रहा है इस क्वेश्चन को पूछते हुए कि सही किया या गलत? आत्मा। आत्मा, वो साक्षी हाँ, वो होकर समझ नहीं पा रही है, शर्मिला के आत्मा पार्ट, कर रही है। साक्षी होकर। आत्मा समझ नहीं पा रही ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। आत्मा सब जानती है, हाँ हाँ, आत्मा आत्मा तो समझ बहुत रही है। समझदार है, हाँ विद्वानों की बुद्धि है उसके पास। हाँ। हम्म, आत्मा बाप समान है, उसे नहीं समझ आएगा हम्म, कुछ। लेकिन शर्मिला की जो लिमिटेड मन बुद्धि है ना, और जो संस्कार है, वो अभी हम्म, उसको ये पहचान बनाई हुई हम्म। है उससे, और वो उससे पार्ट प्ले करा रहा है ये वाला। आत्मा के सत्य को स्थित करने के लिए बार इससे बार मुझे थोड़ा निकलना है दीदी, इसको कैसे निकलूंगी? करेगा इससे बाबा मुझे मदद। निकलना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं निकलना क्यों, अभी हम हाँ, लोग तो वही तब मेडिटेशन कर रहे थे, आत्मिक स्थिति में। मेडिटेशन में हाँ यही हाँ हाँ कमेंट्री हाँ। हो रखी थी। हम्म, कुछ भी त्यागने का भाव ना रखो, हम्म। कि संसार को ना भोगना है ना त्यागना अच्छा, है। सिर्फ। संसार जो है जैसा है उससे केवल हम्म, अपना रग मिटाना है। त्यागोगे तो भी उसके अच्छा। बारे में सोचोगे, हाँ। उसको भोगोगे हम्म, तो भी उसके बारे में सोचोगे। हम्म, हमें संसार के बारे में सोचना ही क्यों है? सिर्फ आत्मा के बारे में सोचो, अपने सत्य के बारे में सोचो। अच्छा, सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहने का ही प्रैक्टिस करूंगी कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, सब आत्माएं हैं। बस मैं आत्मा की स्थिति में रहूंगी, बाबा के साथ हूँ। ये मन कह रहा है अभी, यही। अभी भी ना मन अच्छा। मन अपने को समझा रहा मन है ही कि कह मैं रहा है, आत्मा अच्छा। की स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करूंगा। आत्मा। हम्म, करूँ। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, करिए। अभी हम्म। मन को सतो प्रधान बनाइए, हाँ, मन को अभी श्रेष्ठ हो संकल्प और जाएगा। श्रेष्ठ आप बाबा ने स्वमान आपका सजाइए। क्लास दिया है, हो जाएगा सब कुछ। हाँ, किसी दिन बटन हाँ। खुलेगा, बाबा दिव्य बुद्धि जगा देगा, वो ऐसे ही अच्छा, होता है, समझ बस एक गई। दिन हो जाता है ना। हम्म, कोई मेहनत नहीं हम्म, करनी है इसमें, मेहनत करना छोड़ दीजिए। हम्म, जो जैसा है सिर्फ उसको मेहनत होते करनी है, हुए अच्छा। देखिए, सिर्फ हम्म, नोटिस करिए कि हो रहा है, उसके बारे में बदलना, हम्म। छोड़ना, करना ये सब कुछ मत सोचो। अच्छा, कुछ दिन सिर्फ अच्छा, इतनी अच्छा। इतनी ओके। चीज करो कि जो हो रहा है उसके बारे में सोचो नहीं, चाहे वो आपके द्वारा चाहे दूसरों के द्वारा। अच्छा। दूसरे के द्वारा, अच्छा। जो हो गया बस। देखा बहन, मेडिटेशन इसको सोचना कमेंट्री नहीं है। पता नहीं क्यों फिर से रिकॉर्ड नहीं दीदी। हुई, जबकि मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया भी हम्म, था। और जब मैंने ये बंद किया मेडिटेशन कमेंट्री, तो वो देखा कि वो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। पता नहीं, ये रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर मेडिटेशन कमेंट्री के समय। अ, एक बहन का क्वेश्चन है कि हस्बैंड पार्ट टोबैको स्मोकिंग च्युइंग देखते हैं, तो उसको ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है ऐसे देखना है। देखो, आपने देखा है जो हमारे वो आते हैं ना शिवानी दीदी के साथ, वो भाई जी टीवी में, क्या नाम है उनका, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आते थे ना, जो विलेन पार्ट प्ले करते थे मूवीज में ज्यादातर, क्या नाम है उनका? ओबेरॉय, सुरेश ओबेरॉय, राइट। तो सुरेश वो, ओबराय। हाँ जी, अब वो भाई जी जब एक्टिंग में डूबे होते थे, कोई मूवी में नेगेटिव और विलेन का पार्ट प्ले करते थे, तो उसमें वो स्मोकिंग भी करते थे, टोबैको भी खा करते थे, या गलत नजरों से दूसरों के पार्ट को देखते भी थे, सब कुछ करते हुए भी क्या होता है कि हम, जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग ऐसे कैरेक्टर से डरते थे कि वो लोग अगर रियल में सामने आ जाए तो हम लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब सिस्टर शिवानी के साथ उनका प्रोग्राम देखा तो लगा कि वो बड़े भले आदमी हैं, वो तो अपने ऊपर का इतना काम कर रहे हैं। हाँ, तो अब उनकी पिक्चर जब देखते हैं
अगर अभी भी उनकी पिक्चर कभी सामने सीन में आ जाए तो याद रहता है ना, वो आत्मा बहुत पवित्र है। आत्मा अपने अंदर सारी पवित्रता से, शांति से, सुख से भरपूर है। केवल पार्ट में वो ये सब कुछ कर रही है, तो आसान हो जाता है ना उसको उसके सत्य में देखना, और उसके पार्ट को देखते हुए भी प्रभावित ना होना। बस यही करना है ना। जैसे आप देखते हो कि कई सारी एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, उनके बच्चे घर में अपने माँ बाप की जब मूवीज देखते होंगे, मूवीज में उनके माँ बाप ने कभी बहुत भयंकर विलेन का रोल प्ले किया है, कभी बहुत उल्टे सीधे रोल भी किए हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप की मूवीज को देखते हुए भी सदा माँ और पिता की जो शुद्ध भावना है, वो भावना तो नहीं भूलते होंगे ना, कि वो अगर माँ ने छोटे कपड़े पहने मूवीज में तो उनकी भावनाएं उनके लिए खराब हो जाएं, या पिता ने अगर बहुत विलेन का किरदार प्ले किया है, किसी के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो वो अपने पिता से नफरत करने लगे। नहीं रखते होंगे ना, उन बच्चों को पता रहता है कि ये मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, पिक्चर में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की है। तो ऐसे ही हम सबको कोई भी सीन सामने आए, हमेशा ये याद रखना है कि ये केवल इस सीन में ये पार्ट ऐसा प्ले कर रहे हैं, लेकिन रियल में ये सारी आत्माएं एकदम पवित्र हैं, एकदम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, है ना। पार्ट में कोई रोगी दिखे, बहुत कोई कोमा में चला गया ऐसा पार्ट बजा रहा है, कोई बहुत कैंसर वाला पार्ट बजा रहा है, कोई बीमारों का पार्ट बजा रहा है, सबके पार्ट को देखते हुए आत्मा जो इनकी पार्ट प्ले कर रही है वो स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ है, केवल उसको कुछ दिन पार्ट मिला है ऐसे लेटे रहने का, ऐसे इलाज कराने का, ऐसे दर्द को दिखाने का ना। इस तरह से अपने अंदर ही अंदर बात करनी है, किसी से बोल नहीं देना है ज्यादा ऐसे। पहले अपनी प्रैक्टिस करें, और जब आप इतने हल्के हो जाओगे तब आप दूसरों को ये ज्ञान समझा सकते हो, तो दूसरे लोग भी फिर ऐसी कठिन परिस्थिति जो दिखने में आती है कठिन है ड्रामा अनुसार, वो उससे पार हो पाएंगे, उसको क्रॉस कर पाएंगे। बिल्कुल, ये हमेशा याद रखना है, ड्रामा इज अनरियल, है ना। ये ड्रामा सत्य नहीं है, केवल सपना है। और ये सपने में हो रहा है, जागने के बाद जैसे आपको अपना सपना याद नहीं रहता, या याद होता हुआ भी आपको पता है कि ऐसा सच में हुआ नहीं है, ऐसे ही आत्मा जब साक्षी होकर ड्रामा की घटनाओं को देखती है घटित होते हुए, तो वो साक्षी होकर अपने को अचल अडोल अवस्था में स्थित कर पाती है, और पार्ट को अपने से परे रख पाती है, दूसरों के उनके सत्य में देख पाती है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, हमारा टाइम लिमिट थी, इसको इतना ही करते हैं।